दोस्तों नमस्कार। ओके, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम करता हूँ इस मंच से। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मेरा प्रणाम है। आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर को भी मेरा प्रणाम है। आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी मेरा प्रणाम और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, सही है। और आज हम एक कुछ नया सीखने के लिए आज इस मॉर्निंग सेशन में ज़ूम में बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा आप सभी ऊर्जावान साथियों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का, सही है। और बहुत ही हंसमुख और खुशनुमा चेहरे बीएसएस परिवार इस पैनल पे मॉर्निंग सेशन पे उपस्थित हुए हैं और मुझे पूरा डायरी पेन के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे, राइट। तो क्या हम सभी सीखने को तैयार हैं? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे कीमती चीज है, जैसे कि मैं हर सेशन में बोलता हूँ, वो है समय है, सही है ना। तो बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच एक ऐसे जबरदस्त लीडर हैं जिनका आज सेशन हमें लेने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, उन्हें मंच पे सादर आमंत्रित करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, सर जो है बेसिकली एमपी से बिलोंग करते हैं और काफी जबरदस्त लीडर हैं। उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और लगातार लगातार सफलता पे सफलता लेते जा रहे हैं। आज काफी सारे अचीवमेंट्स सेफ शॉप बिजनेस के माध्यम से उन्होंने किया है। दोस्तों, जब ऐसे जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं, तो मैं चाहूंगा कि भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार और धमाकेदार तालियों से सर का वेलकम चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम रेड क्लब लीडर मिस्टर दिवाकर यादव सर, प्लीज कम ऑन द सेशन। दोस्तों, एक बार जोरदार ताली। थैंक यू जय जी। वेलकम सर, थैंक यू स्वागत है। सभी रेड कलर को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और इस आज के इतने बड़े इस पैनल से मैं अपने महागुरु को भी नमस्कार करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है आज। और सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, नाम जय जी, आप वहां से स्लाइड चालू करेंगे ना? जी जी बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं बेसिकली जबलपुर से हूँ और नाम दिवाकर यादव है, जैसा कि अभी जय जी ने बोला। 2014 में इस बिजनेस को मैंने एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। मैं पेशे से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एग्रीकल्चर लगभग 18 साल तक रह चुका हूँ। और 2014 में इस इंफॉर्मेशन को देखने का मौका मिला, जैसा कि हर किसी के साथ होता है कि वो किसी न किसी के माध्यम से आते हैं। कोई कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पार्टिसिपेंट्स नहीं करता, देखने में आनाकानी करते हैं। सेम कंडीशन था मेरे साथ, कुछ मजबूरियां थी। मैंने इस बिजनेस को देखा था असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से। और फाइनली उस समय मैंने अपने फॉर्म को तो साइन अप किया था, लेकिन उस समय मैं अपने पुराने व्यवसाय को अच्छे खासे तरीके से कर रहा था और वहां से मैं अपने आप को सफल मान रहा था, क्योंकि उस समय मैं एक ऐसी इनकम पे था जिस इनकम से मैं अपने पूरे परिवार को सफलतम अच्छे सुचारू रूप से चला पा रहा था, अपनी सारी जरूरतें मैं पूरी कर पा रहा था। दोस्तों, फाइनली असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के माध्यम से मैंने इस इंफॉर्मेशन को लिया और इंफॉर्मेशन को लेने के बाद मैंने भी एक फॉर्म साइन अप किया और फॉर्म साइन अप करने के बाद जो है डीडी की बारी आई। तो चूंकि असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे, हमारे सीनियर थे, तो मना तो कर ही नहीं सकता था। फाइनली मैंने डीडी भी दिया, लेकिन उस समय सपने नहीं थे, जिसके कारण कोई भी बड़ा बड़ा कुछ सोच नहीं पाता था। बस सिर्फ ये था कि आम जिंदगी में हर व्यक्ति के पास सिर्फ एक चीज होती है कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। बड़े सपने नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नहीं था उस समय। जब मैंने डीडी दिया, उसके बाद हमारा सीनियर्स का फॉलोअप चालू हुआ। जैसा कि हर किसी को बताया जाता है कि यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग सेशन और हमारा प्रेजेंटेशन जो हर शहर में चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो होता है, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, जहाँ पर हमारे सपनों को जागरूक किया जाता है। और जब तक बड़ा सपना नहीं होता, तब तक हम बड़ा कुछ सोच भी नहीं सकते, और बड़ा कुछ सोचेंगे नहीं तो दोस्तों बड़ा कुछ मिलेगा भी नहीं। सेम कंडीशन मेरे साथ थी। फाइनली जब हमारा फॉलोअप चालू हुआ कि अब आपने पार्टिसिपेंट्स तो कर लिया है, लेकिन अब आपको इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो फाइनली
आपको एक ट्रेनिंग सेशन हमारा होता है जिसमें आना पड़ेगा, संडे के प्रेजेंटेशन में आना पड़ेगा, जहां से आप एज अ पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और पार्ट टाइम में यहाँ से इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आदमी कितना भी पैसा बाहर से कमाए, अगर उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताया जाए जहां से कि ये बताया जाए कि आप अपने पुराने काम को बिना डिस्टर्ब किए ही यहाँ से भी आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उसे मना नहीं करेगा। फाइनली मैंने भी मना नहीं किया, लेकिन एक अंदर एक ईगो रहता था झूठा सा कि ठीक है, मैं सफल हूँ, महीने अच्छी खासी इनकम पे हूँ, मैं अपने पुराने बिजनेस से, हमारा परिवार चल रहा है, तो मैं इग्नोर करता था। दोस्तों, आज मैं सिर्फ कुछ चीजों को मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा, उन चीजों को जिसके कारण आदमी सफल और असफल होता है। सफलता तो हर कोई चाहता है, हर किसी को बीएमडब्ल्यू कार चाहिए या करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होता है, बिना किए किसी को कुछ नहीं मिलता। और उसके लिए भी और प्रज्वलित एक इच्छा होती है हमारे अंदर से, एक डिजायर चाहिए हमें, जो हमारे अंदर जब तक पैदा नहीं होगी तब तक हम उन चीजों को अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब ट्रेनिंग की बात आई, मैं सीखने के लिए ट्रेनिंग में जाने तो फ्राइडे को ट्रेनिंग में जाने तो लगा, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार नहीं था। सीखने के लिए क्यों नहीं था तैयार? क्योंकि ऑलरेडी एजुकेशन लिए बहुत समय हो चुका था, अपने काम धंधे में लग गया था और फाइनली जब ट्रेनिंग में जाता था, बैठता ज़रूर था, लेकिन वहाँ की बातों को फॉलो नहीं करता था। फॉलो ना करने की वजह से मैं वहाँ से कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहा था। फाइनली कुछ समय बीता, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन में जाना चालू हो गया। थैंक गॉड और थैंक्स सीनियर एंड सिस्टम, जिन्होंने अपना फॉलो अप हमेशा जारी रखा। जिस तरीके से आज हम हमारे साथ सिस्टम में होता है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमें हमारे सीनियर्स जो है एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चों की परवरिश की जाती है, सेम कंडीशन यहाँ पे हमारे लिए हमारे सीनियर और हमारे सिस्टम है, जो हमें पग पग पर चलना सिखाते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग में जाता था, ट्रेनिंग को फॉलो नहीं करता था और ट्रेनिंग को फॉलो ना करने की वजह से फाइनली क्या होता था कि मैं चाहता तो था, चूँकि वहाँ पे दिखाया जाता था। पहली बार जब मैं हॉल में गया था, वहाँ सारे लोग कोट पैंट टाई वाले, मतलब डिफरेंस टाइप के लोग हमें वहाँ पे दिखे। थोड़ा-सा आश्चर्यचकित भी हुआ कि यहाँ पे सब लोग इस तरीके से क्यों हैं? लेकिन अच्छा भी लगा, क्योंकि इस जी बाहरी दुनिया से जब उस दुनिया में हम जाते हैं और जब वहाँ हमारा गेटअप चेंज होता है, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, तो फाइनली हमें जो है खुशी भी होती है कि हम एक अच्छे माहौल में आ रहे हैं। जिस माहौल को हम सिर्फ या तो टीवी पे देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, इस तरीके का मान-सम्मान, मंच-माला, हमेशा स्टेज पे सम्मानित होते लोगों को देखता था, तो अंदर से एक भूख जागृत हुई दोस्तों, जिस मंच की। और फिर फाइनली वहाँ पे सब कुछ दिखाया जाता था ट्रेनिंग में कि यहाँ से लोग जो है विदेश यात्रा अचीव कर रहे हैं, बड़े-बड़े सपने पूरे कर रहे हैं। तो एक चीज़ समझ में हमेशा खटकती थी कि अगर लोग इसे पूरा कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझ में क्या कमी है? लेकिन दोस्तों, मुझे कुछ समय हो चुका था, लगभग 4, 5, 6 महीने बीत चुके थे, जिसकी वजह से और मेरे साथ एक सिंगल जॉइनिंग भी नहीं थी। तो अंदर से एक बात खटकती थी कि आखिर ऐसा क्यों? मेरे साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? फाइनली मैं अपने सीनियर्स के पास बैठा और जब चर्चाएँ की तो उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, नो डाउट, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर एक ईगो है। उस ईगो को आप बाहर रखिए और सीखने की कोशिश कीजिए, जैसे बच्चे स्कूल में सीखते हैं। जिस दिन से आप सीखना चालू करोगे, उस दिन से आपको यहाँ से हर चीज़ जो है मिलना चालू होगी। दोस्तों, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप यहाँ से कुछ पाएँगे भी नहीं। सीखना ज़रूरी है। अर्निंग अगर करना है तो लर्निंग भी ज़रूरी है। विदाउट लर्निंग जो है दोस्तों, अर्निंग पॉसिबल नहीं है। ट्रेनिंग में जाना चालू किया और उसके बाद मैंने सीखना चालू किया। दोस्तों, मैं आपको यकीनन बताना चाहूँगा कि जब मैं सीखना चालू किया, तो उसके बाद मेरे साथ जॉइनिंग भी हुई। जो 8 महीने में मेरे साथ सिंगल जॉइनिंग नहीं थी, आने वाले 3 महीने में दोस्तों मैं यहाँ से सिल्वर बन चुका था। क्यों? क्योंकि मैंने उसके बाद सीखना चालू किया। जय जी, आवाज़ मेरी क्लियर है? यस सर, यस हेलो? सर, यस सर। हाँ, देखेंगे नेटवर्क इश्यू है हमारे यहाँ थोड़ा बहुत, हाँ, तो नहीं सर। थोड़ा-सा वहाँ से कुछ ना कुछ रिप्लाई जी, रिप्लाई देंगे तो समझ में आएगा कि जी हाँ, सर, मैं बिल्कुल, बिल्कुल बता सर। पा रहा हूँ। सर ठीक मैं है ना? स्लाइड शेयर कर दूं? थैंक हाँ, स्क्रीन स्क्रीन ओपन शेयर कर दिया। ओके सर, ओके। तो दोस्तों,
मैं बता पा रहा था कि आने वाले 3 महीने में मैं सिल्वर बना और वहां से धीरे-धीरे फिर से बिज़नेस स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर सीखना चालू नहीं किया क्योंकि अंदर से ना वो चीज़ें जागृत नहीं थी, क्योंकि एक ईगो था कि चलो सिल्वर बन गया, अब 50 की टीम हो गई, अब टीम काम करेगी और हमारे पैसे बैठे-बैठे आएँगे। दोस्तों, यहाँ कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है कि आपके साथ जो है आप कुछ ना करें और आपके पास पैसे आते रहें। काम हम कहीं और करते हैं और दोस्तों हम उम्मीद कहीं और से करते हैं। हमारे बिज़नेस में ऐसा ही होता है। यहाँ पे लोग आते ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, काम अपने पुराने बिज़नेस में करते हैं, पुराने जॉब में करते हैं, ज़्यादा समय वहाँ देते हैं और उम्मीद सबसे ज़्यादा हमारे सिस्टम से करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। आपको समय तो देना ही पड़ेगा। फाइनली चूँकि मैं यहाँ लोगों को देख पा रहा था सफलता लेते हुए, मैं सिल्वर तो बन गया, उसके बाद कुछ इनकम लगभग 25,000 की इनकम भी हुई आने वाले सिर्फ 3 महीने में। तो एक सपने दिखे कि हाँ, यहाँ से जो लोग जो कह रहे हैं कि मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ या कमा चुका हूँ, जिनको मैं देख पा रहा था कमाते हुए, वो बिलीव भी धीरे-धीरे जागृत होना चालू हुआ और फाइनली अंदर से एक कसक तो थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और दोस्तों सिस्टम और सीनियर को इसी तरीके से मैं फॉलो करता गया। अब मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैं अपनी बातों को यहाँ रखना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि हमारे अंदर किन-किन चीज़ों की कमियाँ थी। उन कमियों को अगर हम और आप दूर करते हैं तो फाइनली हम सफल हो जाएँगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट। इसको कंप्लीट कर दीजिए। दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है, वृक्ष है। वो वृक्ष किस चीज़ का है? कोई सपोर्ट करेंगे? सर सफलता का वृक्ष जय है। जी। हाँ, सफलता। वृक्ष जो है सफलता का है। सफलता के वृक्ष दोस्तों, ये इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों। ये पाँचों चीज़ें जब हम अपने लाइफ में उतार लेते हैं, तो नीचे जो सफलता जो वृक्ष दिख रहा है आपको बिल्कुल वृक्ष चारों तरफ से खड़े सफल मतलब अच्छा पेड़ दिख रहा है, सही है? यस ये सर। तब होगा हमारी लाइफ में भी जब सफलता हमें चाहिए और पूर्ण सफलता चाहिए तो कुछ चीज़ों को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। हमारे अंदर कोई भी चीज़ हर व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें हैं, बस उसे जागृत करने की ज़रूरत है। उसे आप डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों हम मानव को ही ऊपर वाले ने एक ऐसी चीज़ें दी है कि हम अपने अंदर से सारी चीज़ों को उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ें जो है वो क्या है? ड्रीम एंड डिज़ायर। कहा जाता है कि दाल रोटी अगर घर की चलानी हो तो नौकरी कर लीजिए, लेकिन अगर सपने पूरे करने हो तो सिर्फ शॉप ज्वाइन कर लीजिए। जब तक आपके पास सपने नहीं होंगे तब तक आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे चूंकि इंडिपेंडेंट आईबीओ बोला जाता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बोला जाता है, तो यहाँ पर आपका बॉस कोई नहीं है, सपने और जरूरतें। अगर आपके पास सपने नहीं है तो आप ड्रीम्स नहीं है, ड्रीम एंड डिजायर, ड्रीम नहीं है तो आप उसके लिए कुछ करेंगे भी नहीं। और दूसरी चीज क्या है? डिजायर। डिजायर अपने अंदर जब तक पैदा नहीं करेंगे तब तक जो है आप उस चीज के लिए आगे भी नहीं बढ़ेंगे। दूसरा है, अगर सपने और जरूरतें हैं तो उसके लिए आपको लक्ष्य तैयार करना होगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे और उस लक्ष्य के लिए आप भागेंगे नहीं, तब तक वो आपको लक्ष्य भी वो गोल प्राप्त भी नहीं होगा। गोल तो प्राप्त होगा, गोल आपने लक्ष्य बना लिया, उसको पाने के लिए आपको फिर से क्या करनी होगी? प्लानिंग। प्लानिंग जब करेंगे तब प्रॉपर वे में टाइम टू टाइम आप वर्किंग करेंगे और विदाउट प्लानिंग आप कोई भी काम नहीं कर सकते। विदाउट प्लानिंग अगर आप कोई काम करेंगे तो फाइनली आप सफल होंगे। दोस्तों प्लानिंग भी हो गई, लेकिन अब इसके लिए एक चीज और आती है और वो क्या है? वो है बिलीव। बिलीव होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप शक करेंगे तो भी आपको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर असफल होते हैं तो उसका मेन जो सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों लोग सपने, ड्रीम एंड डिज़ायर पैदा भी कर लेते हैं, गोल भी बना लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है और वो कमी है बिलीव की। बिलीव क्यों नहीं होता? क्योंकि जहाँ पे वो पुराने काम को करते रहते हैं और उन काम को लगभग वहाँ से 2, 5, 10 साल से हर व्यक्ति यहाँ पे एज़ अ पार्ट टाइमर ही आता है
और क्योंकि वहां से उसको कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही होती है जिससे उसका परिवार चल रहा होता है, तो ज्यादा समय वो वहां देता है, तो उसको वहां के प्रति ज्यादा बिलीव होता है कि चलो 30 दिन की नौकरी करेंगे तो हमें इतनी सैलरी होगी। लेकिन इस बिजनेस में जब सारी चीजें दिखाया जाता है तो वो ये सोच के आता है कि मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और काम करते-करते सोचते हैं कि क्या हम सफल होंगे या नहीं? क्योंकि जो बातें, जो करोड़ों रुपए या जो अचीवमेंट हम यहाँ पे देख पाते हैं, उसके लिए कहीं न कहीं अंदर से ये होता है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा बिलीव को लेकर के कि इस बिज़नेस में बिलीव भी हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर आपके अंदर, और ये बिलीव कोई और पैदा नहीं करेगा आपके अंदर, ये आपको खुद ही पैदा करनी है। अगर आपके अंदर से ये बिलीव पैदा नहीं हुआ कि यकीनन हम यहाँ से कर सकते हैं। एक रत्ती भर भी दोस्तों, अगर आपको यहाँ से एक रत्ती भी आपके दिमाग में खटक है कि अगर हुआ होगा कि नहीं होगा, तब तक जो है आप नहीं, अगर एक रत्ती भर भी आपने सोच लिया कि अगर नहीं हुआ तो यकीनन नहीं होगा। क्योंकि एक कहावत है, आपने सुना होगा कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात मिलकर मिलाने की साजिश करती है। शायद आप ये सभी ने सुना होगा। सही बात है सर, सही है। यकीनन दोस्तों, ये वही बिलीव है। शिद्दत से चाहें आप कि आपको चाहिए क्या? आपके अंदर जब तक शिद्दत नहीं होगी, तब तक आप उस चीज़ को अचीव भी नहीं कर सकते। आपके मन में शक है, आप कहते ज़रूर हैं कि मैं यहाँ से डायमंड बनूँगा, मैं यहाँ से ये लूँगा, वो लूँगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके दिमाग में कोने में एक चीज़ छुपी हुई है, और वो है बिलीव, जिसको लेकर के कि आप जिसको भी हम इवन मैं अपनी भी बात करूँ, तो फाइनली एक वही चीज़ थी जो हमें रोक देती थी। कहने का मतलब, हम बोलते तो थे कि हमें ये चाहिए, मैंने अपने सपने भी बना लिए, लक्ष्य भी बनाया, योजना भी बनाया, प्लानिंग भी की, लेकिन उसके लिए मरता क्या ना करता वाली कंडीशन पैदा नहीं की। वो कंडीशन जब तक पैदा नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक आपको जितनी शिद्दत होगी, उतना जितना विश्वास होगा, उतना ही सफलता आपके पास होगा। आप इस चीज़ का आकलन, ये एक थर्मामीटर है दोस्तों बिलीफ का। आपके पास जितनी सफलता है आज, यकीन मानिए वो सफलता आपके बिलीफ के ऊपर है। अगर आपके अंदर जितना बिलीव है, उतनी ही सफलता है। चाहे आप सिल्वर हैं, तो आपके बिलीफ के कारण है, गोल्ड है तो अपने बिलीफ के कारण है। जितने भी लेवल अचीव किए हैं, तो बिलीफ के कारण है। डायमंड भी बनेंगे जिस दिन डायमंड शिप जैसी बिलीव आपके अंदर जागृत हो जाएगी, फीलिंग आने लगेगी, आप रत्ती भर शक करना बंद कर देंगे, फाइनली आप जो है उस दिन डायमंड बन चुके होंगे। और उसके बाद दोस्तों आता है क्या? एक्शन। बिलीव तो हो गया, अब आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सोचने समझने और सिर्फ मान लेने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें ठानना भी होगा, एक्शन भी लेना होगा। तो उन एक्शनों में क्या, इन 5 बातों में एक भी कम है, तो सफलता कभी भी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। दोस्तों, सफल होने के कुछ कारण हैं, असफल होने के कुछ कारण हैं, वो क्या है? जिसके कोई सपने और ज़रूरतें नहीं है, ऐसा व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई कारण ही नहीं है कि वो सफल हो। सही है सर। कारण होना चाहिए दोस्तों, सही है? जिस फिर से मैं रिपीट करूँगा, ध्यान से सुनेंगे, जिसके कोई सपने और ज़रूरतें नहीं है, ऐसा व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई कारण ही नहीं है। सच्चाई यही है कि विदाउट रीज़न कोई भी काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपके पास एक रीज़न, एक कारण तो होना चाहिए ना कि मुझे सफलता क्यों चाहिए? मुझे बड़ा घर क्यों चाहिए? मुझे ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए? इन सब चीज़ों के लिए एक स्ट्रॉन्ग कोई कारण ढूँढिए आप। जब तक यस। इन चाहिए सबको, लेकिन सबको मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग कारण नहीं होता। यस। कारण जब तक नहीं होगा कि हमें क्यों चाहिए, तब तक आप उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आज आपको कहीं जाना है, सपोज़ आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हम क्यों जाएँगे? सबसे पहले तो हमारा व्हाय क्लियर होना चाहिए ना। आपका व्हाय क्लियर होगा तो आप ज़रूर उस दिल्ली क्यों जाना है, जब आपको पता होगा कि मैं इस काम से दिल्ली जा रहा हूँ, तो फाइनली आप दिल्ली पहुँचेंगे। लेकिन जब तक आपके पास कारण नहीं होगा, कारण को ढूँढिए, कारण आपके पास है। आप अपने कारण को ढूँढेंगे तो यकीनन जो है दोस्तों, आप उस मुकाम तक पहुँच जाएँगे। जिसके पास सपने और ज़रूरतें तो हैं, लेकिन वह लक्ष्य में नहीं बदलते, तो भी वह सफल नहीं होगा, क्योंकि सपने कभी पूरे नहीं होते, हमेशा वही सपने पूरे होते हैं, जो लक्ष्य में बदले जाते हैं।
यदि किसी व्यक्ति के पास सपने और जरूरतें तो हैं और उसने लक्ष्य भी तय कर लिया है, लेकिन यदि वह योजना प्लानिंग नहीं जानता, प्लानिंग करना नहीं जानता, तो भी वह सफल नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, आप प्लानिंग कैसे करेंगे? प्लानिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्लानिंग करने के लिए हमें सिस्टम और सीनियर को फॉलो करना होगा। जब तक आप सिस्टम और सीनियर को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे आज हमारे साथ देखिए दोस्तों, हमारे माँ बाप हैं, एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा जो है किस अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ता है, उसके लिए प्लानिंग उसकी लाइफ के लिए कौन करता है? उसकी लाइफ के लिए प्लानिंग करते हैं उनके माता पिता। सेम कंडीशन यहाँ पे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए सिस्टम और सीनियर के प्रति जो है अटूट बिलीव रखिए, उनके उनको फॉलो कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ प्लानिंग कीजिए, उनसे पूछिए कि हमें सर ये सब चीज चाहिए, किस तरीके से मैं प्लानिंग करूं। थैंक्स गॉड, थैंक्स सीनियर और थैंक्स सिस्टम कि यहाँ पे हमें हर पग पग पे वो हमें चलना सिखाते हैं। तो प्लानिंग आप करना सीखिए। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो भी आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास सपने और जरूरतें तो हैं और उसने लक्ष्य भी तय कर लिया है और उसने योजना भी बना ली है, लेकिन यदि वह विश्वास करना नहीं जानता तो वह सफल नहीं हो सकता। फिर से वही बात आई, क्या आई? बिलीव। अगर आपके अंदर बिलीव नहीं होगा, बिलीव लेवल आपका 100% नहीं होगा, तो आप उस चीज को, इन सभी चीजों को लाइफ में कभी भी अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों, ये पांचों चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन चीजों को जब आप फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में इन पांचों चीजों में से कोई भी एक चीज, अगर किसी भी चीज की कमी है आपके अंदर, तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप सफल नहीं हो सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास सपने और जरूरतें तो हैं और उसने लक्ष्य भी तय कर लिया है और उसने योजना भी बना ली है, वह विश्वास भी रखता है, लेकिन वह उसके लिए कार्य नहीं करता, तो सफलता तो कभी मिलेगी ही नहीं। तो काम तो करना पड़ेगा ही दोस्तों, बिना किए तो किसी को आज तक कुछ मिला नहीं, आपको कैसे मिल जाएगा? सही सही बात। है। अब कुछ चीजें, नेक्स्ट स्लाइड। आप देख पा रहे हैं, अगला स्लाइड है, ऊपर लिखा हुआ है पाथ, PATH, पाथ प्लस सी। पाथ मीन्स रास्ता। ये 5 शब्दों से मिलकर पाथ बना हुआ है। पहला है P फॉर पेशेंस, धैर्य, अटूट। दूसरा क्या है? एटीट्यूड, A फॉर एटीट्यूड, नजरिया। आपका नजरिया कैसा है दोस्तों इस बिजनेस के प्रति? ध्यान दीजिए, आपका नजरिया है कि हम यहाँ से लाखों रुपए कमाएंगे? नजरिया है तो क्या आपने टेक्निक्स, उस टेक्निक्स को फॉलो किया जो हमारा सिस्टम हमें बताता है? अगर सिस्टम को फॉलो किया तो क्या ईमानदारी से उस काम को हम कर रहे हैं? ईमानदारी से अगर काम को नहीं कर रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा। और पांचवा क्या है? कंसिस्टेंसी। दोस्तों, इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है पाथ प्लस सी। इन पांचों चीजों को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। दोस्तों, सफलता, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। दोस्तों, सक्सेस अगर आपको होना है, सफलता अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पे 100% सफलता, 100% सक्सेस के लिए इन 3 चीजों को मिला करके 100% सक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहला, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको किस चीज में मिलती है? सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिल रहा है 90% एक्साइटमेंट। फिर से बिलीव, एक्साइटमेंट। क्या आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है? क्या एक्साइटमेंट का मतलब ही होता है बिलीव की? मतलब बिलीव, आपके अंदर एक्साइटमेंट तभी आएगा जब आपके पास 100% बिलीव होगा कि हम यहाँ से सफल हो सकते हैं। आपको सफलता, कहा, चाइनीज की एक कहावत है दोस्तों कि जिस व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल नहीं है, जिसको हंसना नहीं आता, उसे बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आप फील्ड पे जाते हैं, हम और आप फील्ड पे जाते हैं, क्या हम लोगों के पास इस चेहरे पे स्माइल लेके जाते हैं? क्या हम दिखते हैं? जो दिखता है वो बिकता है। हमारा बिजनेस जो है, हमारे बिजनेस का शोरूम कौन है? हम खुद ही है। हमारे बिजनेस का शोरूम हम है। क्या हमारा गेटअप अच्छा है? क्या हमारा ड्रेस कोड परफेक्ट है? क्या हमारे चेहरे पे स्माइल है? क्योंकि कहा जाता है ताबूत के ऊपर भी जो है मुरझाया हुआ फूल नहीं चढ़ाया जाता। मतलब
एक ताबूत के ऊपर, ताबूत क्या होता है? जब आदमी डेड हो जाता है, मुर्दा, उसको मुर्दा बोल सकते हैं, उसके ऊपर भी जो फूल चढ़ाया जाता है वो कैसा फूल होता है? खिला हुआ होता है। तो जब ताबूत के ऊपर ताजा फूल चढ़ाया जाता है, खिला मतलब हमारे चेहरे पे स्माइल, तो हम तो जिंदा दिल लोग हैं, हम लोगों को उनकी जिंदगी देने जा रहे हैं, हम उन्हें ये सिखाने जा रहे हैं कि आप यहाँ से जो है सब कुछ अचीव कर सकते हैं, और हम ही जो है हमारे चेहरे मुरझाए हुए हैं, हमारा ड्रेस कोड सही नहीं है, तो क्या लगता है हमारा गेटअप अच्छा नहीं है, तो क्या लगता है लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। और हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो यकीनन हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है, हमारा जो गेटअप है, वो सही नहीं है। तो दोस्तों, जब तक आपका एक्साइटमेंट परफेक्ट नहीं होगा, 90% सफलता तो आपको उसी दिन मिल जाती है। सोच के देखिए, 90% सफलता उसी दिन मिल जाती है जब आपके अंदर से बिलीव पैदा कर लेते हैं कि हाँ, हम यहाँ से सब कुछ पा सकते हैं, और जब आपके अंदर बिलीव होगा तो आपके चेहरे पे स्माइल होगी। आप लोग आपको जो है वो हमेशा बोलेंगे, और वो ये सोच के कुछ लोग पागल होंगे आसपास कि ये व्यक्ति हमेशा गेटअप में रहता है, हंसता ही रहता है, खुशी क्यों है? क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर का एक्साइटमेंट देख के वो कई बार पागल पागल वो ये बोलेंगे, ये पागल हो गया। दोस्तों, यकीन मानिए, जिस दिन आपका समाज, आपके पड़ोसी, आपकी फैमिली आपको ये बोलने लगे कि लड़का पागल हो गया, तो तब आप समझ लेना कि यकीनन अब मैं सफलता की मार्ग में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि 90% एक्साइटमेंट जब आप आता है तो आप उन कामों को करने लगते हैं, आप इस तरीके से रहने लगते हैं जिस तरीके से आम दुनिया में लोग नहीं रहते। और आप फिर जब बातें करते हैं लोगों से, बड़ी-बड़ी बातें जब आप करते हैं, तो इसको लेकर के आप जो है, लोग जो है आपके प्रति, लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आती कि अरे ये इतना कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब हाई होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि हर किसी को ना दोस्तों मजबूत कंधों की तलाश है। सही है? उसके बाद आता है 8% टेक्निक्स और 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक की बातें मैं अभी करूंगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा 2% फाइन ट्यूनिंग की। दोस्तों, एक्साइटमेंट तो आ गया, अब क्या आप 2% फाइन ट्यूनिंग, क्या आपकी फाइन ट्यूनिंग है आपके सीनियर से? अगर फाइन ट्यूनिंग नहीं है, फाइन ट्यूनिंग किससे होनी चाहिए? अप लाइन और डाउन लाइन दोनों से बराबर फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। अगर अप लाइन से, क्या हम इस बिजनेस में दोस्तों हमारा कोई बॉस नहीं है, क्या हम अपने सपनों को अपना बॉस बना सकते हैं? और उन सपनों को पूरा करना है तो क्या हम अपने सीनियर से प्लानिंग कर सकते हैं? प्लानिंग करने के लिए क्या हम डेली एक कॉल, कटसी कॉल कह सकते हैं, क्या डेली फाइन ट्यूनिंग हम अपने सीनियर से रखते हैं, काम चाहे हो या ना हो? क्या हम घर से निकलने के पहले अपने सीनियर से बात करते हैं? दोस्तों, आप मैं कौन सभी लोग हाँ बोलेंगे, लेकिन आप इसे खुद सोचिए कि क्या यकीनन आप डेली घर से जब वर्क काम पे निकलते हैं, काम आपका हो या ना हो, क्या आप अपने सीनियर से बातें करते हैं? लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ज्यादातर हम ये देखते हैं, इवन मैं अपने अंदर की बात करूं, कि हम जब शुरुआती दौर में काम करते थे, तो सीनियर से हम तभी फ़ोन पे बात करते थे, जब हमारा या तो फ़ॉर्म भर जाता था या कुछ अच्छा होता था। जबकि हमें बात कब करना चाहिए सीनियर से? सच्चाई तो ये है कि हमें बात उस समय करना चाहिए, हमें डेली करना चाहिए, काम चले या ना चले। इससे क्या होगा? हमारे प्रेरणादायक हमारे सीनियर होते हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे मार्गदर्शक हमारे सीनियर होते हैं, जो हमें गाइडलाइन देते हैं। अगर हम डेली सुबह एक कॉल अपने सीनियर्स को करते हैं, तो हमारे दिमाग को पॉजिटिव थॉट जाता है, हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग जाता है, और हमें एक प्री प्लानिंग मिलती है। गुड मॉर्निंग सर, हमने बोला सर आज हमें ये करना है, ये करना है, हमने एक प्लानिंग जो है अपने सीनियर्स को बात करते करते सीनियर अपने आप आपसे पूछ लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप अपनी प्लानिंग उन्हें बता देंगे। दोस्तों, आप जब घर से निकले, शाम को जब हम वापिस आते हैं, तो क्या रात को हम फिर से सीनियर को कॉल करके रिपोर्ट करते हैं या बात करते हैं कि हमारे दिन भर में आज हुआ क्या? नहीं करते। क्यों? हो सकता है कि आज हमारे दिन में कोई काम नहीं हुआ। काम होता है तो यकीनन हम कॉल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग काम ना होने पे वो अपने सीनियर्स को कॉल बिल्कुल नहीं करते, दिन भर की एक्टिविटी नहीं बताते, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं अपने सीनियर, वो हमारा बॉस तो नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, सीनियर आपका बॉस नहीं है, लेकिन आपका गाइडलाइनर ज़रूर है। जब तक उनसे आप फाइन ट्यूनिंग नहीं रखेंगे, तब तक आप जो है सफल नहीं हो सकते। सफलता चाहिए तो 2% फाइन ट्यूनिंग, 2% नंबर जो फाइन ट्यूनिंग का मिलता है, वो फाइन ट्यूनिंग यही है कि आप अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन से कंटिन्यू
डेली हमें, हमारा कहना है कि डेली हमें बात करना चाहिए, तभी हम जो है डेली की प्लानिंग कर पाएंगे। और डेली की रिपोर्टिंग जब हम शाम को करते हैं तो दिन भर की एक्टिविटी को जब बताते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आज दिन भर में हमने जो काम किया वो हमारा परफेक्ट था या नहीं, उसमें कोई चीजें हमारी कमी तो नहीं रही। अगर कुछ कमियां हैं तो जब हम सीनियर से फाइन ट्यूनिंग रहते हैं, शाम को रिपोर्ट करते हैं या बात करते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो वहां तक जहां भी आज वो हैं, आपके सीनियर जिस लेवल पे भी हैं, वो लेवल उन्होंने तभी अचीव किया है जब वो फील्ड पे काम किया है। और जो आप कर रहे हो ये सब करके वो आगे बढ़ चुके हैं, उनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। यस यस और नो? यस तो दोस्तों 2% फाइन Yes. ट्यूनिंग भी जो है बहुत अहम भूमिका भूमिका निभाता है हमारी लाइफ में। उसके बाद आता है 8% टेक्निक्स। 8% टेक्निक्स जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों आपका बिजनेस कुछ इस तरीके से डिजाइन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहां पे यू लिखा है मतलब आप हैं। सबसे पहला लाइन हमारे लिए प्लस भी है और माइनस पॉइंट भी है। क्या लिखा है यू के साइड में? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आप अपने व्यवसाय के स्वयं के मालिक हैं। यू के ऊपर जितने भी गोले हैं वो आपके अपलाइन है, ये आप जानते हैं, और यू के नीचे जितने भी गोले लगे हुए हैं ये आपकी टीम है। दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए सबसे प्लस और माइनस पॉइंट यही है कि हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। माइनस पॉइंट इसलिए है कि जब हमारा कोई भी व्यक्ति, हमारे ये नेचर में है कि हम परफेक्ट काम तभी करते हैं जब हमारे ऊपर कोई बॉस होता है। आप देखिए किसी ऑफिस में जिस दिन बॉस ना बैठा हो, क्या उस दिन ऑफिस में परफेक्ट काम होता है? नहीं, वहां पे उस दिन पूरे ईमानदारी से काम नहीं होगा। लेकिन बॉस अगर अपनी कुर्सी पे बैठा है तो वहां पे काम करने वाले जितने भी वर्कर होते हैं बॉस के डर से काम करते हैं, सही कोई है। भी अपने मन से काम करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आपको बॉस बनाना है। बॉस किसको बनाएंगे? अपने अपलाइन अपलाइन आपका बॉस नहीं है, तो अब बॉस आपको अपने सपनों को बनाना है, अपने ड्रीम को बनाना है। सही है? और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सारे अपलाइन है और उसके नीचे डाउन लाइन है। यहाँ पे एक लाइन एक कोटेशन लिखा है, मंकी सी मंकी डू, नकल करना। डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। डुप्लीकेशन किसका डुप्लीकेशन करना है? हमें हमें अपने सीनियर का, उस सीनियर का जो इस बिजनेस में आप सफल हैं, उनका डुप्लीकेशन, उनकी नकल करनी है। और जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप सिखाएंगे कैसे? यहाँ पे एक स्लोगन कहा जाता है कि ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। लेकिन ये स्लोगन हम हर फ्राइडे को ट्रेनिंग में सुनते हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ऊपर वाले से पूछने के बाद पहले खुद पे फॉलो कीजिए। जब आप खुद पे फॉलो करेंगे तो आपकी डाउनलाइन आपको देखेगी कि हमारे सीनियर फील्ड पे जा रहे हैं। 1 2 सी मंकी डू का मतलब यही होता है कि आपकी डाउनलाइन भी आपको ही कॉपी करने वाली है। तो जब आप अपने ऊपर वाले सीनियर्स को कॉपी करेंगे तो आपकी डाउनलाइन जो है आपको कॉपी करेंगे, और उसके बाद ही आपकी सफलता को देख करके वो व्यक्ति, आपकी डाउनलाइन भी काम करेगी, और वो जब काम करेगी तो आपको पैसा आएगा ही। नेक्स्ट स्लाइड। जय जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात आते हैं उन 8% टेक्निक्स पे। देखिए यहाँ पे इन 8 चीजों को सिर्फ फॉलो करके जो है आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। वो 8 चीजें क्या हैं? पहला क्या है? ड्रीम, जो आपका बॉस है। ड्रीम जो आपका बॉस है, अगर आपने अपना बॉस बना लिया अपने सपनों को, तो उस सपनों को पूरा करने के लिए आप जरूर काम करेंगे। और ड्रीम अगर आपकी बन गई तो हमारे बिजनेस में जो रॉ मटेरियल होता है, हर बिजनेस का कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल है। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लोगों का बिजनेस है हमारा। तो लिस्ट की बात आती है। जब आपके ड्रीम, यकीनन आपके ड्रीम होंगे तो लिस्ट भी आपकी होगी। दोस्तों लोग 6-6 महीने बीत जाते और वो लिस्ट नहीं बनाते। इवन मैंने भी नहीं बनाया था। मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैं अपने सीनियर से कहता था कि सर लिस्ट तो हमारे दिमाग में, हमारे मोबाइल में है। लेकिन दोस्तों दिमाग और मोबाइल में नाम और नंबर तो है, लेकिन क्या उसे प्रॉपर सिस्टम के द्वारा जो आपको लिस्ट बुक दिया जाता है, क्या उसमें प्रॉपर वे में आपके लिस्ट बने हुए हैं, नाम और नंबर प्रॉपर हैं? अगर नहीं है तो भी आप सफल नहीं हो सकते, तो भी आपके साथ वो रिजल्ट नहीं होगा जो होगा, क्योंकि उस पूरी प्लानिंग नहीं होगी। तो लिस्ट को लिस्ट बुक में बनाइए। उसके बाद आता है इनविटेशन, एसटीपी,
फॉलो अप 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर। यहाँ पे एक चीज और आप देख रहे हैं, यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको इन सभी 8 बातों को प्राथमिकता देनी होगी। यदि आप एक बड़ा और कुशल नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो इन सभी 8 बातों का पालन करिए और अपनी टीम में आने वाले लोगों को भी सिखाइए। याद रखें, हर बड़े और सफल व्यवसाय के पीछे कुछ मूलभूत नियम ही होते हैं, और जिन लोगों ने मनचाही सफलता प्राप्त किया है उन्होंने सभी मूलभूत सिद्धांतों को हमेशा पालन किया है। वो मूलभूत सिद्धांत क्या है दोस्तों? वो मूलभूत सिद्धांत यही 8 वो नियम है जिसको हमारे सीनियर्स ने भी फॉलो किया और आज वो किसी अच्छे मुकाम पर है। जिन जिन लोगों ने इन 8 नियमों का पालन किया है, इस तभी जो है वो सफल हुए और आज वो किसी न किसी मुकाम पर हैं। तो हमें भी, आपको भी दोस्तों इन 8 नियमों को फॉलो करना पड़ेगा और प्रॉपर वे में ही करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जय जी, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, सबसे पहला ड्रीम एंड गोल, सपने और लक्ष्य जिसे दुनिया के बहुत सारे लोग पाना तो चाहते हैं, लेकिन कामयाब कुछ लोग ही हो पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनके पास सपने तो हैं लेकिन उसके लिए प्लानिंग नहीं है। सपने हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा घर है, बड़ी कार है, विदेशों की यात्रा है। लोग चाहते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, मैं विदेश यात्रा करूं, लेकिन क्या इसके लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं, सिस्टम एंड सीनियर को फॉलो करते हैं? लेकिन हर चीज से सारी चीजें जुड़ी हुई है। अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में जब आपको दिखाया था कि इन 5 चीजों को फॉलो करके आप सफल हो सकते हैं, और वो पांचों चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, ड्रीम आपका अगर तैयार हो गया तो आपको प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मार्ट गोल लिखा हुआ है। आप, एक उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, जैसे हमें एक मकान बनाना होता है, तो क्या आज हमने सोचा और मकान बनकर तैयार हो जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं। मकान सबसे पहले कहाँ बनता है? हमारे माइंड में। और जब हमारे माइंड में वो आता है, उसके बाद पेपर पे आता है, और पेपर के बाद जो है वो प्रोसेस में आता है। एक एक ईंट रख करके ही एक बड़ा घर बनाया जा सकता है। बड़ा घर बनाना है, एक घर को बनाना है, तो एकदम से हमने आज बोला कि घर बनाना है, और ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से वो बन के तैयार हो गया। उसके लिए सबसे पहले हमें पहली ईंट तो रखनी ही पड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला जाता है, अभी पिछले स्लाइड में ड्रीम एंड गोल लिखा हुआ था, आप छोटा-छोटा ड्रीम तैयार कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिडिल टर्म ड्रीम्स और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। दोस्तों, सबसे पहले आपने बिजनेस को पार्टिसिपेंट किया है, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स बनाइए। यहाँ पे एक टारगेट बनाइए कि हमें इस महीने, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई, यहाँ पे बाहरी दुनिया में दोस्तों कौन से आपका बॉस तय करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, लेकिन इस बिजनेस की खासियत ये है कि यहाँ पर हम खुद तय करते हैं कि इस महीने या इस हफ्ते मुझे कितने पैसे चाहिए। जितने पैसे चाहिए उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी डीडी हमें भेजना है तो हमें इतनी इनकम जनरेट होगी। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, अब पहले तो आप ड्रीम्स आपने तैयार किया, 1 महीने का एक ड्रीम तैयार किया, सिस्टम और सीनियर्स के द्वारा छोटे-छोटे टारगेट्स भी हमें ऑफर भी दिए जाते हैं, जो इनकम तो आती है लेकिन उससे हट करके भी हमें ऑफर के रूप में कुछ मिलता है। आप एक छोटा-सा टारगेट तैयार कीजिए, क्योंकि कहा जाता है, आप, एक सवाल मेरा है कि शेर आदमखोर कब होता है? आपसे मेरा एक सवाल है। दोस्तों, शेर आदमखोर को कब होता है? कोई बताना चाहेंगे? जय जी। हाँ सर, आपसे ही जानना तो चाहेंगे। शेर जो है आदमखोर तब होता है जब उसके मुंह में खून लगता है। सही है? नहीं है सर। यस और नो? यस सर, यस। जब वो क्या हो जाता है, आदमखोर हो जाता है, और उसके बाद उसे, क्योंकि उसको टेस्ट मिल जाता है और वो आदमखोर हो जाता है। सेम कंडीशन अचीवमेंट, जब आप आदमखोर हो जाएंगे, मतलब अब जब आप अपने सपनों को, ड्रीम आपने तैयार तो किया, लेकिन छोटा ड्रीम तैयार किया कि एक मोबाइल हमें लेना है, सपोज मान लेते हैं, और उस मोबाइल को लेने के लिए ड्रीम बना कि ये ऑफर है, इस ऑफर में ये चीजें हैं, इस ऑफर को हमें अचीव करना है। आपने सिस्टम के सीनियर के साथ बैठ करके प्लानिंग किया, सीनियर ने प्रॉपर प्लानिंग भी किया, और उस प्लानिंग में आपके साथ काम भी किया उन्होंने, और काम करने के बाद जब आपने प्रॉपर काम किया, तो उस चीज को, जब छोटे से सपने को आपने पूरा किया, उदाहरण के लिए वो एक मोबाइल ही क्यों ना हो, तब आपके अंदर एक भूख जागृत हो जाती है
कि नहीं, मैं तो यहाँ से कर सकता हूँ, अगर मैंने ये चीज अचीव किया है तो अगली चीजें भी अचीव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स आपको अपने दम पर ही पैदा कर अचीव करना होता है, आपको अपने मेहनत से ही अचीव करना होता है। लेकिन मिडिल टर्म ड्रीम जो है आप और आपकी टीम पूरी कर देती है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म ड्रीम जो है वो आपके कब और कैसे पूरे हो जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब ड्रीम तो हो गया, अब आगे प्रोसेस में क्या आता है, लिस्ट। लिस्ट लिस्ट यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके की लिस्ट होती है। पहला लिस्ट क्या होता है, प्राइमरी लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट और एक्स्ट्रा लिस्ट। दोस्तों आप यहाँ पे ये तीनों चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आप लिस्ट बनाते हो आपको कहा जाता है कि सबसे पहले नियर एंड डियर की लिस्ट बनाइए। नियर एंड डियर की जब आप लिस्ट बनाते हो 150 की लिस्ट में आप काम करते हो। 150 की लिस्ट में काम करते करते जब आपकी 150 की तो हॉट लिस्ट होगी, और कहा जाता है सबसे पहले आप अपने हॉट लिस्ट में ही काम कीजिए। क्यों? क्योंकि हॉट लिस्ट में ही सबसे ज्यादा लोग आपको जानते हैं, वहां पर आपका क्या होगा, प्रैक्टिस भी होगा। प्रैक्टिस भी होगा, वहां पर हॉट लिस्ट में काम करेंगे, वहीं पे लोग आपको मना भी करेंगे। लेकिन हॉट लिस्ट में जब आप कंप्लीटली 150 की लिस्ट में जब आप काम करते हैं तो उसके बाद आपके अंदर 150 लोगों की लिस्ट में काम करते करते आपके अंदर वो क्वालिटी, वो एजुकेशन दोस्तों डेवलप हो जाती है कि आपकी लिस्ट जब वो खत्म हो जाती है उसके बाद आप जो है 3 फीट के दायरे में जितने भी लोग हैं वो पूरे के पूरे आपके प्रोस्पेक्ट हैं। कहा जाता है, आपने इन बातों को सुना होगा। लेकिन उन 3 फीट के दायरे में जितने लोग हैं उनको आप अपनी ओर आकर्षित कैसे करेंगे? ये 150 लोगों की लिस्ट में काम करते करते आपके अंदर एक चुंबकत्व गुण आ जाता है। किसी चुंबक में किसी लोहे को अगर चिपका दिया जाए और कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो उसके बाद वहां से उसे हटाया जाए तो आप देखेंगे उस लोहे को भी अगर किसी दूसरी जगह चिपकाते हैं तो उसमें भी चुंबकत्व गुण आ जाता है और वो अपनी ओर वो चिपक जाता है। यस और नो? सेम कंडीशन है हमारे साथ भी। जब हम 150 लोगों की लिस्ट में काम करना चालू कर देते हैं और 150 लोगों की लिस्ट पे जब काम करते करते हमारे अंदर वो चीजें, वो चुंबकत्व गुण आ जाता है कि उसके बाद हमें जितने भी 3 फीट के दायरे में जितने भी लोग होते हैं ना दोस्तों, हम उन्हें आकर्षित करने लगते हैं। और परिचित जिनको हम जानते नहीं है उनसे भी हम बात करने लगते हैं, उन्हें भी, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो क्वालिटी, वो एजुकेशन डेवलप हो जाता है। और फाइनली उसके बाद रॉ मटेरियल की हमारे पास कमी नहीं होती। जनसंख्या की कमी है क्या? लोगों का बिजनेस है हमारा, और इंडिया में तो हमारे ख्याल से लोगों की कमी नहीं है। यस और नो? यस सर, यस सर। यस। तो उसके बाद आपके अंदर वो सारी चीजें डेवलप हो जाती है। शॉर्ट, उसके बाद नीचे आता है शॉर्ट लिस्टिंग। जब आपने लिस्ट तो बना ली, लिस्ट बना करके हमें क्या करना होता है, लिस्ट क्यों बनाना है? क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन संडे को होता है या हमें 1-to-1 करना होता है। लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना करके पूरी लिस्ट में से कम शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए। लिस्ट बनाते हैं तो अब हम प्लानिंग, एक दिन में तो हम 150 लोगों को प्लान दिखा नहीं देंगे। एवरी वीक हमारा प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन के लिए हमें लोगों को इनवाइट करना होता है। तो हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, उसमें से कुछ 25 नाम आपने छाटा, शॉर्ट लिस्टिंग किया और उसे आप जो है प्रॉपर टूल्स के माध्यम से आप इनवाइट करना चालू कर देते हैं। हॉल में जब आप इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन हमें किन चीजों से करनी है? इनविटेशन हमें सिस्टम के द्वारा बनाए गए इनविटेशन कार्ड के माध्यम से ही करना है। लोगों, दोस्तों जब तक आप जो है लोगों को प्रॉपर सम्मान के साथ नहीं बुलाएंगे तब तक लोग नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग इनविटेशन तो करते हैं लेकिन लोगों के पास जाना नहीं चाहते, फोन से ही इनविटेशन कर देते हैं। क्यों? और कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया। क्या लगता है, अगर प्रॉपर वे में अगर आप इनवाइट नहीं करेंगे, अगर आप अपने घर में सोच के देखिए एक छोटी सी पार्टी करते हो, पार्टी करने के दौरान आप लोगों को खाना खाने के लिए बुला रहे हैं और उसके लिए आप लोगों के घर कार्ड देने जा रहे हैं। जब हम कार्ड, खाना खाने के लिए बाय सम्मान जब हम लोगों को बुलाते हैं कार्ड दे करके, तो क्या लगता है यहाँ पर आप जिंदगी बनाने की बातें कर रहे हैं हम अपनी। तो हम लोगों को अगर प्रॉपर सिस्टम के द्वारा जो इनविटेशन टूल्स हैं, इनविटेशन कार्ड है, अगर उसके माध्यम से हम बुलाएंगे तभी जो है हमारे साथ लोग हॉल में आएंगे। और उस सम्मान के साथ बुलाइए, सम्मान के साथ जब आप बुलाओगे तो लोग यकीनन आएंगे और उसके बाद आपका बिजनेस भी डेवलप होगा। दोस्तों लिस्ट बढ़ाने के लिए मेमोरी जॉगर का भी हमें काम करना होता है। लिस्ट बढ़ाने के तरीके
बहुत सारे हैं, कुछ लोग कहते हैं लिस्ट लिस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, जो वो लिस्ट बना नहीं पाते। वो यही सोचते हैं, हमेशा लिस्ट बनाते समय हम कुछ नाम तो लिस्ट बुक में लिखते हैं, लेकिन बात क्या आती है कि 150 लोग आएंगे कहाँ से, जबकि आपके इर्द गिर्द, आपके आस पड़ोस, आपके परिचित, आपके मोबाइल में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का नाम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम हम क्यों नहीं लिखते? प्रॉब्लम ये है कि हम ही उनके भाग्य विधाता बन जाते हैं। हम ही कहते हैं ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ऐसा सोच के हम लोगों के नाम अपने लिस्ट बुक में नहीं लिखते। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है किसी के माथे पे लिखा है कि ये करेगा और ये नहीं करेगा? नो सर। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखा। तो हम क्यों भाग्य विधाता बन जाते हैं? भाग्य विधाता हमें बनने हम अगर भाग्य विधाता बन जाते हैं और हम जब डिसीजन लेते हैं, तो भगवान ऊपर वाला हमें हर समय क्या कहता है? हम कहते हैं कि हम सफल, उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि हम सफल होंगे, तो भी ऊपर वाला कहता है तथास्तु। अगर हम कहते हैं कि हम असफल, हम सफल नहीं हो सकते, तो भी वो क्या कहता है? तथास्तु। तो भाग्य, ऊपर वालों का काम ऊपर वाले को करने दीजिए और हमें अपना काम करना चाहिए। तो दोस्तों, हम 150 लोगों की लिस्ट में काम तो करते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं बढ़ाते, जिसके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें, टेलीफोन नंबर, फोटो, वीडियो, एल्बम, विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, ये सारी चीजें, कुछ पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं जिनके माध्यम से लिस्ट बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से लिस्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, लिस्ट क्यों नहीं बढ़ती? क्या आपके मोबाइल में 150 लोगों के नाम और नंबर नहीं लिखे हैं? लिखे हैं, लेकिन हम उन नंबरों को, नाम को नहीं उतारते अपने लिस्ट बुक में। क्यों? क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं, और जब हम एनालिसिस करते हैं तो पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस कैसे होता है कि हम उनके बारे में एनालिसिस ये करते हैं कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। भाई, ये डिसीजन लेने का हमें अधिकार नहीं है। हमारा तो काम है सिर्फ, जब हमारा बिजनेस औसत के नियम पे चलता है, औसत के नियम पे मतलब लॉ ऑफ एवरेज, औसत के नियम पे हमारा बिजनेस चलता है, तो औसत के नियम पे हम काम करें। 150 लोगों की लिस्ट बनाए, आपके पास मोबाइल फोन पर ही इतने सारे नाम है, 150 से ज्यादा नहीं, कई हजारों के नाम है। क्या आप उन सभी नामों को आप अपने लिस्ट बुक में लिख रहे हैं? लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। दोस्तों, जब हम एनालिसिस करते हैं तभी तो पैरालिसिस होता है, तभी जो है लिस्ट तैयार नहीं होता। हम किसी के भाग्य विधाता नहीं है, हमें किसी के बारे में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। उसे तो आप सिस्टम रूपी चक्की में आप डालिए। जब वहां डालेंगे, जब वहां आप ले जाएंगे, जब वहां आप उन्हें इनवाइट करेंगे और ले जा करके जब आप उन्हें वहां बैठा देंगे, तो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है अपना काम करेगा, और औसत के नियम के हिसाब से 80% लोग आपको मना करेंगे और 20% लोग आपको हाँ करेंगे। यस और नो? तो नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैप, CRAP। किन किन लोगों को, अब हमारा कुछ ये 4 प्रकार है, जिन लोगों को आप, 4 प्रकार के लोगों को आपको इनवाइट करना है। पहला क्या है? कपल। कपल में आप लोगों को इनवाइट करें, जब आप कपल में इनवाइट करते हैं। दूसरा, रिस्पेक्टेबल भी होना चाहिए। ये खूबियां होना चाहिए दोस्तों उन लोगों में जिन्हें हम इनवाइट कर रहे हैं। एम्बिशियस और पी फॉर प्रोफेशनल, ये 4 प्रकार के लोग हैं। ऐसा आप देखेंगे कि आपके लिस्ट में ऐसे लोग हैं, ये सारी खूबियां हैं। जब इन सारी खूबियों वाले लोगों को जब आप इनवाइट करते हो, तो फाइनली जो है वो, उनके अंदर ये सारी जब खूबियां होंगी, तो उन्हें ये सारी चीजें समझ में आएगा, और फाइनली जो है आपके बिजनेस को वो समझेंगे और वो आपको पार्टिसिपेंट्स करेंगे। तो लिस्ट में हम ये नहीं कहते कि हमें कुछ चीजें नहीं देखना है, हम रिक्शा वाले को इनवाइट नहीं कर सकते। हमें अपने लेवल में, अपने हर व्यक्ति अपने स्किल में बिजनेस कर सकता है। हमारा एक चीज और, स्किल की बातें मैं थोड़ा सा यहाँ पे रोक के करना चाहूंगा कि स्किल को ये देखना है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। स्किल का मतलब सिर्फ ये होता है दोस्तों कि हम जिस लेवल पे हैं, हम उस लेवल से अगर ऊपर की तरफ के लोगों से बात करते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं, तो फाइनली हमारा बिजनेस क्या होता है? डेवलप होता है। और ये चारों खूबियां जो है आपको देखनी है कि लोगों के अंदर है या नहीं। ये चीजें कहीं उभार नहीं आता, मतलब ये चीजें ऑटोमेटिक दिखते हैं। रिस्पेक्टेबल, एम्बिशियस, प्रोफेशनल। नेक्स्ट स्लाइड।
दोस्तों जब आप इनविटेशन करने जाते हैं तो इनविटेशन टूल के माध्यम से जाते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, लिस्ट बनाया 150 की, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की, और शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद आप, ऐसा नहीं है कि आप सीधे लोगों के पास जा रहे हैं और एक तरफ से सीनियर ने बोला कार्ड बांटो तो एक तरफ से 25-50 कार्ड लिए और किसी को भी दे दी, ऐसा भी नहीं है। इनविटेशन करने के लिए सबसे पहले आप क्लियर द नाइट, क्लियर द नाइट, क्या आप लोगों से पहले पूछ रहे हैं? हम जाते हैं लोगों के पास, हमने लोगों से बात किया कि सर, जिसके पास भी आप जाते हैं वो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके क्लोज सर्किल के लोग हैं। आप उनके पास जब जाएं तो ढेर सारा कार्ड इकट्ठा रख के भी ना ले जाएं, और जब भी आप इनविटेशन करने जाएं तो अकेले ना जाएं। इनविटेशन हमेशा जो है दो, कम से कम 2 लोग आपके साथ होना चाहिए, और जिसके पास आप जा रहे हैं उनसे पहले क्लियर कीजिए कि सर क्या आप संडे फ्री हैं? जब वो कहते हैं कि फ्री हैं तब आप अपने बिज़नेस की बातें कीजिए, और अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं संडे बिज़ी हूँ, तो उनसे जो है बिज़नेस की बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है। यूज़ इन्विटेशन टूल, वही बात आ गई, आमंत्रण हमें करना है तो किसी को भी इनविटेशन अगर देना है, बुलाना है तो उनको सम्मान के साथ बुलाइए। सम्मान के साथ मतलब इनविटेशन कार्ड के माध्यम से जब आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हो तो यकीनन वहां पर आप जो है उनको लगेगा कि हाँ आपने सम्मान पूर्वक उनको बुलाया। अकेले जाने से और किसी के साथ इनविटेशन करने में क्या प्रॉब्लम आएगी? आप अपने दोस्त किसी, आप जब इनविटेशन करते हैं तो अपने क्लोज में ही इनविटेशन कर रहे हैं। जब आप क्लोज सर्किल में इनविटेशन कर रहे हो और अकेले अगर आप इनविटेशन करने जा रहे हो तो वहां पे 2 बातें होंगी। जब आप इनविटेशन करने किसी के घर जा रहे हो तो यकीनन वो आपको बुलाते हैं तो बैठा, आप उनके घर जाते हो तो वो आपको बैठने को कहते हैं। अगर आप उनके घर में बैठ गए, अकेले जाओगे तो आपको बैठना भी पड़ेगा और चाय भी पीना पड़ेगा। पता चला अंदर जो है भाभी जी चाय बना रही हैं, चाय उबल रहा है और बाहर आप बैठे हैं, बिजनेस की बातें आपका फ्रेंड जो है पूछने लगता है, हाँ और बताओ क्या है, क्यों आना है? ये सारे सवाल जवाब, मतलब आप बातों ही बातों में अपने बिजनेस की सारी बातें बता चुके होते हैं। मतलब अंदर चाय उबल रही होती है और यहाँ आप उबाल मार रहे होते हैं। फाइनली जब आपने उन्हें सब कुछ बता ही दिया तो क्या लगता है कि वो आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए कहा जाता है इनविटेशन करने के दौरान सबसे पहले तो हमें क्लियर द नाइट करना है। इनविटेशन हमें अकेले नहीं जाना है, किसी न किसी के साथ जाना है, और जिसे आप इनवाइट कर रहे हो वो आपके क्लोज है, तो आपको वहां पे अपने आप को बिजी बताना है कि चलिए मैं बाद में आपसे मिलूंगा, बैठूंगा, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ, राइट है? तो वहां पे उसके अंदर एक सस्पेंस पैदा कीजिए कि आप वहां आप उनको क्यों बुला रहे हो। जब तक आप उनके अंदर, जब आप उन्हें पूरी चीजें बता दोगे तो वो क्यों आएगा? तो उनके अंदर सस्पेंस होना चाहिए। जब सस्पेंस होगा तभी कुछ चीजें जानने की इच्छा होगी, तभी जो है वो आपके यहाँ हॉल में आएंगे। और इनविटेशन इनविटेशन टूल के माध्यम से ही करना है। इनविटेशन अगर आप फोन पे करते हैं तो भी उस 100% सफलता उसमें नहीं मिलती, क्योंकि आपने बुलाया है वो भूल गया। लेकिन अगर आपने कार्ड के माध्यम से इनवाइट किया है तो सम्मान से बुलाया तो वो एक बार सोचेगा भी कि हाँ हमें जाना है। नेक्स्ट स्लाइड। आप देख रहे हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। दोस्तों इनविटेशन जो है, चिड़ियों, आपने चिड़िया को देखा होगा कि एक चिड़िया, बहुत सारे चिड़ियों का जो झुंड होता है, वो एक चिड़िया जब चलती है आगे आगे उसके पीछे पीछे बहुत सारी चिड़िया जो है अपने आप चलने उड़ने लगती है। मतलब चिड़िया हमेशा कभी भी आपने देखा होगा कि अकेले नहीं चलती, वो झुंडों में चलती है। यस और नो? और दोस्तों इनविटेशन करने के दौरान हमें इनविटेशन जो है झुंड में भी जाकर के नहीं करना। बहुत सारे लोग जहां पर इकट्ठे हैं वहां पर भी हमें इनविटेशन नहीं करना है, हमें अकेले अकेले जाकर के ही लोगों को इनवाइट करना है। दूसरा आता है लॉ ऑफ एवरेज। हमेशा हमारे बिजनेस, दुनिया का हर बिजनेस औसत के नियम पे ही काम करता है। हमारा बिजनेस भी औसत के नियम पे ही काम करेगा। क्यों कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन कीजिए? 150 लोगों की लिस्ट बनाने क्यों कहा गया? क्योंकि औसत का नियम हमेशा काम करता है। ये नियम हमने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी बनाए हुए नियम है। ये इसी नियम पे दुनिया का हर बिजनेस का यही रूल है। अगर आपको सफलता चाहिए तो लॉ ऑफ एवरेज पे ही काम होगा। 80% लोग मना करेंगे, 20% लोग हाँ करेंगे। जब आप इनविटेशन करने जाते हैं तो क्यों कहा जाता है
यहाँ पे एक मिनिमम एक बताया जाता है कि 25। अगर आप 25 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से 80% लोग नहीं आएंगे, लेकिन 20% लोग आएंगे। तो इस हिसाब से आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कितने लोगों को बैठाना है। उस हिसाब से लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से अपने इनविटेशन की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए। डू रिमाइंडर कॉल। दोस्तों, जब आपने इनवाइट किया तो अब आपको रिमाइंडर कॉल करने की भी जरूरत है। रिमाइंडर कॉल कब करेंगे? रिमाइंडर कॉल हमें करने की जरूरत है संडे अगर हमारा प्रेजेंटेशन है तो रिमाइंडर कॉल हम जो है सैटरडे, अगर आप पूरे वीक इनवाइट कर। सर नेक्स्ट करना है सर। म्यूट होगा सर अभी। हाँ सर, नेक्स्ट करना है। बस इसको क्लोज कर देंगे, लास्ट स्लाइड है यहाँ पे। अच्छा जी सर। तो दोस्तों, रिमाइंडर कॉल करना है, यूज 2 पीपल, कॉन्सेप्ट फॉर इनविटेशन अभी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो लोग आपके साथ, मान लेते हैं आपने संडे इनवाइट किया, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। जो लोग आ गए उनके साथ तो प्रॉपर प्लानिंग तो हो जाता है, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं उनके साथ मंडे आप कर्सिव कॉल करके एक छोटा सा परिचय पूछ सकते हैं कि सर आप क्यों नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं, उन्हें खत्म नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा होगा तो हम आपको इनवाइट करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहता हूं और आगे मैं जय जी को पुनः मंच पर बुलाना चाहता हूं। प्लीज कम ऑन द स्टेज जय जी। दोस्तों पुनः नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आज दिवाकर सर ने बहुत ही कम समय में और एकदम हमारी जो बिजनेस की जो बेसिक है 8 स्टेप की, वो जबरदस्त सेशन हमारे बीच कवर किए हैं। मैं चाहूंगा दिवाकर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मेरा भी एक सौभाग्य है दोस्तों कि मैं फर्स्ट टाइम दिवाकर सर को सुन रहा हूँ दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने 8 स्टेप को कवर किया। बहुत अच्छी स्लाइड मेकिंग थी और बहुत ही शानदार तरीके से एक एक शब्द क्लियर थे और दिमाग में जा रहे थे कि हमें किस तरह से बिजनेस को करना है। सही है ना? तो बहुत ही सेशन रहा सर, और थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन देने के लिए सर जी, कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की बारी आती है इस बिजनेस में और हर व्यक्ति को एक मौका मिलता है सेशन लेने का। सही है ना? और यहीं से हमारी शुरुआत होती है दोस्तों बोलने की। तो अगेन हम दिवाकर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे दोस्तों। और सर ने ना, मैं बहुत ट्रेनिंग को ध्यान से ले रहा था, कुछ पॉइंट्स मैंने कवर लिखा है। जैसे सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि हम जब लिस्ट बनाते हैं ना तो हम बहुत एनालिसिस करते हैं कि ये करेगा कि नहीं करेगा। तो एनालिसिस अगर करेंगे तो पैरालिसिस हो जाता है। सही है ना? ये बहुत अच्छी लाइन, मुझे बहुत बढ़िया लगा। कई लोग लिस्ट तो होती है लेकिन बनाते इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत एनालिसिस करते हैं। और ये सही भी है सर, ये तो करेगा नहीं, ये तो ऐसा नहीं करेगा, ये तो बहुत अकड़ू है, ये तो ऐसा है। दोस्तों, हमें दिमाग लगाना नहीं है। अगर हम एनालिसिस करेंगे पैरालिसिस की स्थिति में चले जाएंगे। सही है ना? तो आज के बाद हमारी पूरी टीम में इस चीज को फिट करना है कि ज्यादा एनालिसिस ना करें। ये बिजनेस सिस्टम के थ्रू चलता है, हमारे एनालिसिस करने से नहीं चलता है। एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, मैं अपनी टीम में खास करके देखता हूँ कि जब भी हम इनविटेशन करने जाते हैं ना तो चाय कॉफी में बैठ जाते हैं। सही है ना? तो बहुत बढ़िया से बोले कि इधर सर ने बहुत अच्छे से बताया कि जब हम चाय कॉफी पीने बैठते हैं तो उधर चाय उबल रही है और यहाँ पर हम उबल रहे होते हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, वो एक बिस्किट खिलाता है और पूछता है बताओ कल क्या है, और जैसे बिस्किट अंदर जाता है तो इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है। सही है? तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों। चाय की एक चुस्की जाती है तो हम बोल देंगे एक कंपनी है, बिस्किट अंदर जाता है तो हम बता देते हैं कि कल प्रेजेंटेशन होने वाला है, और लास्ट में जैसी चाय खत्म होती है तो पूरा प्रेजेंटेशन हो चुका रहता है। सही है ना? तो ये छोटी छोटी जो हमें नहीं करना है। सही है? तो थैंक यू दिवाकर सर, बहुत ही एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझाया। और दोस्तों, यकीन मानिए इस तरह से हमें सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है हमेशा। दोस्तों, अब बारी है हमारे अचीवर्स की। सही है? तो